हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो का। फाइनली आप सभी को बेसब्री से इंतजार था होम साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का। और हम लोगों के पास जो आ चुकी है गृह विज्ञान यानी होम साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2023 सेंटअप एग्जाम के लिए। और यहाँ पे हम लोग फुल सोल्यूशन करेंगे, यहाँ पे जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का सोल्यूशन करने वाले हैं। बिल्कुल आप लोग को ध्यान से अंत तक देखना है। एग्जाम से पहले आप लोग देख रहे हैं तो फटाफट से आप लोग अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए क्योंकि क्वेश्चन आउट हो चुका है। तो फिर नाइंसाफी किसी के साथ नहीं होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप लोग जो है अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। अगर आप लोग एग्जाम दे दिए हैं तो फिर मिला लीजिएगा आप लोग बाद में कि कितने क्वेश्चन आप लोग यहाँ से सही कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें क्योंकि यहाँ रेगुलर क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहेगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे, कौन सा हार्मोन जो है हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है। तो बताइए यहाँ पे इनमें से कौन सा हार्मोन होगा जो कि हृदय के धड़कन को उत्तेजित करता है। हमारा जगह थायरोक्सिन ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा हम लोग, कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। इनमें से कौन सी है जो वृद्ध अवस्था में, कौन सी ग्रंथि वृद्ध अवस्था में लुप्त हो जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको जानिए ऑप्शन नंबर डी थाइमस ग्रंथि बिल्कुल सभी का राइट आंसर चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 3 पूछ रखा हम लोग को, प्यूटरेटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है। क्वेश्चन 3 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए जगह हाइपोथैलियम बिल्कुल सभी का राइट आंसर चाहिए ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग, कौन सी ग्रंथि रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम कर देता है। क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए जगह पहला थायराइड ग्रंथि हमारा बिल्कुल सभी का राइट आंसर आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 पूछ रखा है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। बताइए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का जो क्या आंसर होगा। तो इंसुलिन की बात करें तो अग्नाशय हो जाना चाहिए, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी जो भी क्वेश्चन आप लोग को लगता है कि मिस्टेक है तो आप लोग एक बार रिसर्च करके इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा स्रावित जो होता है वो क्या होता है। 6 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारा हार्मोन ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रखा हम लोग को, मासिक चक्र के किस दिन अंडा का उत्सर्जन होता है। बताओ यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो मासिक चक्र की जो है 12 से 14 दिन के अंदर जो है अंडा का उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो नहीं नहीं 12 से 14 नहीं, मासिक चक्र के किस दिन, 14 से 15 दिन होना चाहिए मेरे ख्याल से। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी या फिर आप लोग देख लीजिए बी और सी में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज लग रहा है क्योंकि एक्चुअल जो डेट की बात करें तो 14 है, बट 14 यहाँ पे दोनों में, इसमें भी है और इसमें भी है। देखा जाए तो इसमें 14 से 15 ज़्यादा नज़दीक है, इसमें 12 से 14 है। इसकी वजह से मुझे कंफ्यूज हो रहा है। मासिक चक्र के किस दिन अंडा का उत्सर्जन, तो एक्चुअल डेट जो 14 होना चाहिए, बट यहाँ पे दोनों में दिया हुआ है, इसलिए मेरे ख्याल से ऑप्शन सी हो जाना चाहिए। बाकी आप लोग देख लीजिए। बरकरार के निम्नलिखित में से कौन जो है विल्सन का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 8 के जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन हमारा जो ए जगह शुक्राणु का निर्माण करना विल्सन का कार्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 पूछ रखा हम लोग को, अंडा से अंडाणु के बाहर निकलने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो क्या कहलाती है। अंडा से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे हमारा अंडोत्सर्जन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 पूछ रखा है, निम्न में से कौन नवजात शिशु की पहली तत्कालिक देख रेख है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा नाल काटना, चिकित्सा की जांच, बिल्कुल इनमें सभी ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछ रखा है, हाथ धुलाई के कितने चरण होते हैं। तो हाथ धुलाई की बात करें तो इसके 6 चरण होते हैं, ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाना चाहिए। अगर हम लोग कितनी बार दांतों को ब्रश करना चाहिए तो कितनी बार करना चाहिए बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा दिन में 2 बार होना चाहिए। कितनी बार, दिन में 2 बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन जो है व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत नहीं आता है। 13 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा प्रत्येक उपयोग के बाद कपड़े धोना, ठीक है। प्रत्येक उपयोग के बाद कपड़े धोना, क्या आप लोगों ने ऑप्शन सी उतार रखा है। बिल्कुल जो बच्चे सी बताएं आपका आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करा हम लोग को कि जीवाश्म ईंधन के दहन से कौन सी गैस पैदा नहीं होती है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन, क्योंकि आपको पता होगा जीवाश्म ईंधन से जो है ऑक्सीजन नहीं निकल सकती, क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ पेड़ पौधे ही छोड़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते कर हम लोग को रसोई के कचरे के लिए किस रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो रसोई के घर में जो है हम लोग को हरा रंग के कूड़ेदान का उपयोग करना चाहिए। क्या आप लोगों ने ऑप्शन डी बता रखा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोगों की, भारत में नदी प्रदूषण का जो स्रोत है वो क्या माना जा सकता है। बताओ तो औद्योगिक अपशिष्ट बिल्कुल हो जाएगा, ठोस अपशिष्ट बिल्कुल हो जाएगा, अनुसूचित स्वेज हमारा जो है अनपचारित सीवेज बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पे करेंगे। इनमें से सभी जो है
करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रखा हम लोग को, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई जो है वो क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो आपका आंसर होना चाहिए डेसिबल। क्या आप लोगों का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है? जो बच्चे ऑप्शन बता रखे हैं आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रखा हम लोग को, निम्न में से कौन मृदा प्रदूषण का कारण है। इनमें से मृदा प्रदूषण किस कारण हो सकता है? गलत कृषि पद्धति बिल्कुल, वनों की कटाई बिल्कुल, औद्योगिक अपशिष्ट बिल्कुल। इनमें सभी हमारा जो है राइट आंसर होगा, मृदा प्रदूषण का कारण सभी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 पूछेगा, निम्न में से कौन जल बचाने का मूल मंत्र होना चाहिए, बताओ। 19 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर कीजिएगा? तो 19 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे जो है डी जगह, इनमें से सभी, ठीक है। ऑप्शन डी डेफिनेटली सभी का राइट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 पूछ रखा हम लोग को, श्वसन तंत्र से संबंधित रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं। 20 में क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर देगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, वायु प्रदूषण, डेफिनेटली सभी का राइट आंसर आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग को, खुले में शौच करने से कौन सा रोग फैलता है। खुले में शौच करने से जो कौन सा रोग फैलता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर देगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, बवासीर, गलकंड और मोतियाबिंद। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर। देख लो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 पूछेगा, संतुलित आहार के अवयव जो हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, प्रोटीन वसा बिल्कुल हो सकते हैं, कार्बन व पानी बिल्कुल, विटामिन खनिज, इनमें सभी मार दो ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताना आप लोग को? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 करा के, स्वस्थ रहने के लिए हमें खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए हमको जो खाना चाहिए, यहाँ पे जो जगह भोजन, पौष्टिक भोजन बिल्कुल, संतुलित भोजन बिल्कुल, यहाँ पे हमारा दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी में दोनों दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है हम लोग को, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। लौह तत्व की कमी से जो है रोग की बात करें तो रतौंधी होगा, एनीमिया होगा, या फिर बेरी होता है। 24 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर देने वाला ऑप्शन डी। देख लो तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी ही होना चाहिए। आगे कह रहा है हम लोगों की, कौन सा पोषक तत्व जो है, कौन सा पोषक तत्व शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा प्रोटीन। क्या आप लोगों का आंसर ऑप्शन ए आया है? प्रोटीन हमारा जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 पूछ रखा है, नमक में कौन सा खनिज नहीं पाई जाती है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा पोटासियम, हमारा सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 27 का, निम्न में से कौन खाद्य अपमिश्रण का प्रभाव है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। इनमें से, सॉरी ऑप्शन डी यहाँ पे दिया हुआ ना, इनमें से सभी, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी, इनमें से सभी, निम्न में से कौन खाद अप मिश्रण का प्रभाव है, इनमें सभी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पूछ रखा है कि खाद्य पदार्थ का संरक्षण किया जा सकता है, सुखाकर बिल्कुल, चाशनी में रखकर बिल्कुल, तेल व नमक द्वारा, इनमें सभी मार दो, इनमें से सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा कि पाक क्रिया द्वारा खाद्य सामग्री बन जाती है, बताओ। पाक क्रिया द्वारा खाद्य सामग्री जो बन जाती है वो क्या हो जाएगा। 29 में क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन बी होगा, सुपच्य बिल्कुल सभी का राइट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कह रहा हम लोग को, एगमार्क इनमें से किससे संबंधित है। तो एगमार्क की बात करें, ये गुणवत्ता, ठीक है, क्या होगा एगमार्क में से, गुणवत्ता, पैकिंग, उत्पादन या फिर प्रसरण। 30 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हमारा उत्पादन, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। जितने भी जो है खाद्य पदार्थ वाले होते हैं वो एगमार्क होते हैं, ठीक है। चलिए, कह रहे हैं हम लोग को कि खाना पकाने की कौन सी विधि सबसे कम स्वस्थ स्वस्थ पर्द है, यहाँ पे बताओ। यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हमारा वो गहरा तलना जो है सबसे कम स्वस्थ पर्द है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यह पूछा हम लोग कि एक महिला के लिए सामान्य गर्भधारण की अवधि जो होती है वो कितनी होती है। वो 280 दिन, लगभग 9 मंथ प्लस, ठीक है, या 9 मंथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है एक करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि शैशव काल जो है वो कितने होते हैं। शैशव काल 33 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन जन्म से 2 महीने पहले को हम लोग शैशव काल कहते हैं। क्या आप लोगों ने ऑप्शन ए बता रखा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। कह रहा है हम लोग को कि कोलोस्ट्रोम जो है वो क्या होते हैं। कोलोस्ट्रोम जो है वो क्या है, बताओ। 34 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर देगा वो स्तन पान की अवधि का दूध, ठीक है, शुरुआती दूध के पहले दिन का दूध को हम लोग क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रोम, ठीक है। ऑप्शन डी मार दो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि प्राथमिक रंगों की सूची जो है वो क्या है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक रंगों जो है लाल, नीला, पीला, ये जो है प्राथमिक रंग में आते हैं। प्राथमिक रंग की सूची, हरा, नीला, सफेद, बैगनी, गुलाबी, हरा, प्राथमिक रंगों की सूची क्या है। 35 नंबर क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, या फिर मुझे लगता है कि डी होना चाहिए, एक बार देख लो तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर। बैगनी भी आता है शायद प्राथमिक रंग में ही, एक बार देख लो। लाल तो आता ही है, ठीक है, नीला पीला आता ही है। अब एक बार आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, कंफर्म करेंगे। क्वेश्चन आगे पूछ रखा है हम लोगों के, निम्नलिखित में से कौन एक छोटे से कमरे को बड़ा महसूस कराने में मदद करता है। 36 में क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा
ऑप्शन यहाँ पे जो है उज्ज्वल प्रकाश का उपयोग, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो कब हुआ था? 1969 को, ऑप्शन सी हमारा राइट होगा 37 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए जी, 37 का देखो तो 1969 होगा या फिर 1979 होगा, 1969 ही होना चाहिए। आगे बढ़ते कह रहा हम लोग को कि बैंक ऋण नहीं देता है किसके लिए? शिक्षा के लिए, आवास के लिए, मनोरंजन के लिए? मनोरंजन के लिए। हमारा आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा? सामानों को खरीदने के लिए देती है ना, आवास के लिए भी देती है, शिक्षा के लिए देती है, मनोरंजन के लिए नहीं देगा। ठीक है, 38 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहा हम लोग को निम्न में से कौन सबसे सुरक्षित निवेश है? तो सोना, घर, जमीन, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में किसमें हम लगाएंगे कि सुरक्षित हमारा जो है निवेश होने वाला है? 39 में क्वेश्चन आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। ठीक है, ऑप्शन डी लगाएंगे तो यहाँ पे जो हमारा जो वो सुरक्षित हो जाएगा। वो घर में आपको तो नुकसान हो जाएगा। इसमें बचत मतलब क्या होता है कि आप जो पैसा लगा रहे हैं उससे ज्यादा होना, उसी को बचत कहते हैं, खर्चा को काट के निकालना। ठीक है, अगर आप घर में अगर 2 लाख रुपए लगा रहे हैं, इससे अगर आप लोग 3 लाख कमा रहे हैं, ठीक है, तो 2 लाख लगा हुआ तो 1 लाख आपकी बचत हुई। ठीक है, किसी घर में अगर आप 2 लाख लगा रहे हैं, उससे अगर 3 लाख कमा रहे हैं तो 1 लाख आपकी बचत होगी। बट ये जरूरी नहीं है कि आप कमा सकते हैं। ठीक है, सोना अगर आप ले रहे हैं 2 साल के बाद बच रहे हैं तो हो सकता है कि दाम बढ़ जाए तो वो बचत हो सकती है। जमीन भी अगर ले रहे हैं बढ़ जाए तो हो सकती है, अगर घट जाए तो फिर नुकसान, ये सुरक्षित नहीं है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय बचत प्रमाण जो है पत्र, ये क्या है, ये हमेशा आपका बढ़ते रहेगा। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये एक तरह का हमारा जो सुरक्षित, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 39 का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को कि बचत को कौन सा कारक निर्धारित करता है? क्वेश्चन 40 का जो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी मार देंगे। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 करके, निम्न में से कौन उपभोक्ता का आधार नहीं है? बताओ, उपभोक्ता का आधार इनमें से कौन नहीं है? 41 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर यानी चुनने का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे देखो, निम्न में से कौन उपभोक्ताओं का आधार नहीं है? चुनने का अधिकार, वापसी का अधिकार, या उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार? ऑप्शन एक फिलहाल करेक्ट करते हैं। कर हम लोग को खाद्य उत्पादन के लिए कौन से मानक चिन्ह का उपयोग नहीं किया जा सकता है? 42 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, आंसर जो हो जाएगा हरा और लाल बिंदु, ऑप्शन एक करेक्ट कर दो। आगे बढ़ते, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, निम्न से कौन जो है डिजाइन का सिद्धांत है? निम्न में से कौन डिजाइन का सिद्धांत है? 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा वो हो जाएगा संतुलन डिजाइन, इनमें सभी ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, निम्न से कौन एक वनस्पति रेशा नहीं है? 44 कुछ देखिए यहाँ पे, तने वाले रेशे, वनस्पति रेखा। ठीक है, यानी पेड़ पौधे से बनने वाले, जड़ वाले रेशे है, बीज वाले रेशे है, पत्ते वाले रेशे है। ठीक है, तने वाले रेशे जो वनस्पति रेखा, बीज वाले रेशे, पत्ते वाले रेशे, जड़ वाले रेशे, वनस्पति रेशा नहीं है, तने में रेशे नहीं हो सकता है, शायद मेरे ख्याल से ऑप्शन आपका सी ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा, कपड़ों की उचित देखभाल और भंडारण का पहला कदम कौन सा है? बताओ, 45 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर करेंगे आप लोग? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दाग हटाना। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते कर हम लोग कपड़ों की उचित देखभाल, और ये तो हो गया दाग हटाना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे आम समस्या जिसका सामना उपभोक्ता प्रतिदिन करता है? 46 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जानकारी की कमी, बिल्कुल सभी का राइट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 47 ग्राम की, क्वेश्चन नंबर 47, वस्त्रों के रंग में चयन को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? 47 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे दीजिएगा, इनमें से सभी बिल्कुल राइट होगा। 48 कह रहा है हम लोग को, निम्न में से कौन पाचन तंत्र की गड़बड़ी नहीं है? 48 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा अधिक प्यास, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। कह रहा है कि विषाद भोजन करने से कौन सी बीमारी नहीं होती है? 49 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विषाद से डायरिया, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन जो है वायु जनित रोग है? 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ जाना, पोषक तत्व क्या है? काफी इजी सारे क्वेश्चन है, लगभग आप लोग इजीली बता लेंगे। पोषक तत्व भोजन पदार्थ में जो सभी चीजों की मात्रा जो होती है, वैसे विटामिन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें जो है पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो पोषक तत्व के बारे में हम लोग को इजीली लिख लेना। ठीक है, खाद्य परीक्षण क्या है? तो खाद्य परीक्षण यानी खादों का सही से जांच करना, उसके बारे में उसको पता लगाना किस तरह की क्या गुणवत्ता वाली खाद है, उसी को हम लोग खाद्य परीक्षण कहते हैं, यानी खाद का जांच पड़ताल करना। ठीक है, जैसे खाद्य पदार्थ में जैसे फूड आ जाता है, भोजन में जितने भी पदार्थ है, जैसे गेहूं, चावल, धान, मक्का, या फिर जो भी चीज खाने में पदार्थ आ जाते हैं, उन सब का जांच करना ही खाद्य परीक्षण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया खाद्य परीक्षण। कह रहा है कि बाल अवस्था के रोग क्या है? तो जो बच्चे को जो रोग होते हैं बाल अवस्था में, चाइल्डहुड वगैरह में, उसमें क्या क्या रोग हो सकते हैं उसके बारे में लिखना है, बाल अवस्था के क्या क्या रोग हो सकते हैं उसके बारे में लिखना है। ठीक है, उसके बाद है क्रेज शिशु गृह। क्रेज शिशु गृह से आप क्या समझते हैं?
एंड यहाँ पे आंसर मैं आप लोग को नहीं दिलाना, जो भी क्वेश्चन में होगा थोड़ा बहुत आप लोग को बता दूंगा। खुद से रिसर्च करना, सारे क्वेश्चन को रिसर्च करेंगे तो आपको याद होगा और आप लोग अच्छे से उसको कवर कर पाएंगे एग्जाम में, क्योंकि रिसर्च करेंगे तो आप ज़्यादा नॉलेज को इकट्ठा कर पाएंगे। यहाँ पे देंगे कॉपी पेस्ट हो जाएगा, अगर आपको दें वही कॉपी कर ले पेस्ट कर दे तो आपको कुछ याद होने वाला नहीं है, एक तरह का चीटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऐसी तो चीटिंग आप लोग कर ही रहे हैं, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तो आप लोग जो खुद से इसको रिसर्च करिए, आपका माइंड तेज होगा। ये आपका फाइनल एग्जाम सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए रिसर्च जरूर कीजिए ताकि आपका नॉलेज इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये बात ना, आप लोगों को प्रदूषित जल पता होगा, प्रदूषित जल वैसे जल जो गंदा जल होते हैं उसको प्रदूषित जल कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण जो हमारे आसपास के वातावरण को हम लोग पर्यावरण कहते हैं, उसी को दूषित करना पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। हमारे आसपास में जितनी भी चीजें हम लोग आसपास में देखते हैं उन सबको पर्यावरण कहते हैं, और उसी को गंदा बनाए रखना पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। तो आगे क्वेश्चन करा हम लोग को, धुलाई मशीन क्या है? तो धुलाई मशीन जिसको हम लोग वॉशिंग मशीन कहते हैं, कपड़े धुलने की एक मशीन है। मॉडर्न जमाने में ये मशीन निकली हुई है, आप लोग पता होगा, जो कपड़े डाला जाता है और उसको जो है धुलाई करके आराम से फ्रेश व्रेश करके जो है वो निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो धुलाई कपड़े धुलाई मशीन मतलब आपको लिख लेंगे इजीली है कि कपड़े जो जिस मशीन में धुलाई जाती है उसको धुलाई मशीन कहते हैं। कर हम लोग को प्राणजी धब्बे क्या है? अच्छा, प्राणी धब्बे क्या है? तो प्राणी धब्बे यानी जो जंतु से बनने वाले धब्बे होते हैं, जैसे कोई भी जीव जंतु मर गया हो या फिर किसी जंतु से लगने वाले धब्बे को हम लोग प्राणी धब्बे कहते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें आप लोग को जो है एडवांस में कुछ पेमेंट दी जाती है और कुछ दिन के लिए आपको समय दी जाती है, और उस समय की अवधि के अनुसार आपको पेमेंट जमा करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको जो है क्रेडिट कार्ड मतलब आपको एडवांस से जो मनी दी जाती है, चाहे वो 20,000 हो 30,000 हो, आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पे ये क्रेडिट कार्ड आपको दी जाती है। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड के बारे में हम लोग लिख लेंगे, क्रेडिट कार्ड एक ऐसा प्लास्टिक मुद्रा है जो एडवांस में जो है हमें जो है वो मनी दी जाती है कुछ दिनों तक के लिए। ठीक है, चलिए कह रहा हम लोग को कि डिम्ब वाहिनी नली क्या है? जिसको हम लोग फिलिपिन ट्यूब कहते हैं। फिलिपिन ट्यूब जो कि महिलाओं में होती है, ये दो होते हैं फिलिपिन ट्यूब की संख्या। ठीक है, दाएं तरफ और बाएं तरफ फिलिपिन ट्यूब में ही जो है अंडाणु का जो क्या कहते हैं कि अंडाणु निकलते हैं फिलिपिन ट्यूब से ही। ठीक है, और फिर जो है फिलिपिन ट्यूब से निकलते हैं एक ये जो आपका मासिक धर्म होता है, ये जो उसका अंडाणु जो आता है वो फिलिपिन ट्यूब से ही आता है। ठीक है, तो फिलिपिन ट्यूब के बारे में आप लोग थोड़ा और अच्छे से रिसर्च कर लीजिए। एंड कर हम लोग को कि वसा जो है, वसा से आप क्या समझते हैं? फैट जिसको कहते हैं, वसा का लिखना आप लोग को। प्रसव क्या है? प्रसव के बारे में लिखना है, जिसको हम लोग डिलीवरी भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है डाकघर से आप क्या समझते हैं? पोस्ट ऑफिस, ऐसा घर जहाँ पे जो है डाक पत्र या फिर कोई भी पत्र या फिर कोई भी सामान वगैरह जो है हमारे कोरियर द्वारा भेजा जाता है उसको हम लोग डाकघर भी कह सकते हैं। जीवन रक्षक घोल क्या है? जीवन रक्षक घोल, चलो इसके बारे में हम लोग बताना है जीवन रक्षक घोल क्या है। एंड आपको बताना है हिमीकरण क्या है? हिमीकरण यानी जल को जो है बर्फ में बदलना, हिमीकरण कहलाते हैं। किसी पदार्थ को बर्फ में बदलना, चाहे वो जल हो दूध हो, किसी को हम लोग फ्रीज करते हैं जिसे फ्रीजिंग भी कह सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हिमीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए कर हम लोग को विज्ञापन क्या है? विज्ञापन, तो विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट, प्रचार करना, किसी भी चीजों का जो है प्रचार के रूप में शो कराना, लोगों तक पहुंचाना, उसी को हम लोग विज्ञापन कहते हैं। ठीक है, ऊनी वस्त्रों के संग्रह, ऊनी वस्त्रों के संग्रह कैसे हम लोग ऊनी वस्त्र का संग्रह कर सकते हैं उसके बारे में। रंग चक्र के से आप क्या समझते हैं? कलर चक्र यानी कलर वेल। ठीक है, रंग चक्र, रंग का चक्का। ठीक है, प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन के कार्य क्या है इसके बारे में लिखना है आप लोग को। एंड ठोस आहार, ठोस आहार में कौन से आहार आ सकते हैं उसके बारे में हम लोग को बताना है। ठीक है, जैसे बिस्किट हो गया, उसके बाद और भी जैसे मक्का गेहूं चावल जो भी ठोस वाले आहार है वो ठोस आहार में आते हैं। तो ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे जिसमें आप लोग को 10 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। यहाँ पे 20 क्वेश्चन आप लोग को दिखा दिया मैंने, इसमें से आप लोग को जो है 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। अब बात करते हैं हम लोग 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जो कि आपको 21 से 26 पूछाएगा। क्वेश्चन की संख्या 6 रहेगा, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन का ही आंसर देना होता है। ठीक है, तो चलिए ये भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि रेडीमेड वस्त्रों की लोकप्रियता के क्या कारण है, वर्णन करें। रेडीमेड वस्त्र आप लोगों ने सुन रखा है, जो वस्त्र बिकते हैं मार्केट में, जो सिला सिलाया होता है उसी को हम लोग रेडीमेड वस्त्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पूछ रखा आपको कि रेडीमेड वस्त्रों की लोकप्रियता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वर्णन करें किस तरह लोगों तक ये फैला हुआ है। चलिए आगे देखिए, कर हम लोग को रेडीमेड वस्त्रों की लोकप्रियता हो गया। आगे क्वेश्चन कर हम लोगों की मानक चिन्ह से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के मानक चिन्ह के बारे में बताना है, इसके बारे में लिखना है। एंड है गृह प्रवसन, गृह प्रसव एवं अस्पताल प्रसव का तुलना विवरण है। एंड फिर पूछ रखा आप लोग को मानव शरीर में हार्मोन के क्या कार्य है? आपको पता होगा हार्मोन अलग अलग कार्य से होते हैं, जैसे वृद्धि करना इंसान की, किसी को दाढ़ी या नहीं आती, दाढ़ी में मतलब दाढ़ी के लिए अलग हार्मोन होता है, नाखून बढ़ना या हार्मोन करना होता है, बाल का बढ़ना ना हार्मोन करना अलग अलग जगह पे, बाल का होना, ये सब हार्मोन यानी पूरे बॉडी का जो है जो नियंत्रण करता है, लगभग समझो कि हार्मोन ही नियंत्रण करता है।
कौन सा अंग कैसे कंट्रोल में रखना है, कितना बढ़ाना नहीं बढ़ाना, ये सब हार्मोन का काम होता है, ठीक है। एंड पूछ रखा है जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, यानी जल को दूषित करना। जल प्रदूषण इजी सा क्वेश्चन है। भारत में जल प्रदूषण के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, जैसे औद्योगिक है, कल कारखानों से निकलने वाला कचरा हो गया, ठीक है, और क्या कहते हैं कि जहाँ सहाँ कचरा को फेंक देते हैं और ये जल से मिल जाते हैं, जल प्रदूषण होता है। अधिक जो है प्रदूषित धुआं से जो है फिर जल को प्रदूषित हो सकता है। अम्ल वर्षा के रूप में जल गिरेगा तो फिर जल को प्रदूषित होने लगेगा। फिर कह रहा है आपको भोजन का आहार, भोजन हमारे जीवन के लिए क्यों महत्व है, वर्णन करें। भोजन हमारे जीवन के लिए क्यों महत्व है, वर्णन करें। डेफिनेटली आपको बता दें, काफी इजी सा क्वेश्चन है। भोजन जानते हैं कि हमारे जीवन, भोजन के बिना जीना असंभव है। दिन में इंसान को लगभग 3 वक्त की जो है भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमें विटामिन प्राप्त होती है, पोषक तत्व प्राप्त होती है, जो कि हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और जो शरीर को चलने के लिए, इंसान को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की अति आवश्यक है। बिना ऊर्जा के हम लोग कोई भी कार्य नहीं कर सकते, इसलिए कहा जाता है कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बारे में वर्णन आप लोग करना है, 2-4 पॉइंट दे करके आप लोग को उसके बारे में डेफिनेशन देना है, ठीक है। तो इजीली आप लोग ये सारे क्वेश्चन को आप लोग बना लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल जो है, अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं देखे तो देख लीजिएगा, और मैं बताता हूँ आप लोग इसको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। या चाहते हैं आप लोग पूरा पीडीएफ डाउनलोड करना, तो उसके लिए आपको बताते हैं सबसे पहले जाना है गूगल पे, ठीक है। बता दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा। चलिए, सिंपली आप लोगों को गूगल पे आना है और गूगल पे आकर के सर्च करना है। क्या सर्च करना है, बोर्ड परीक्षा वेबसाइट। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बोर्ड परीक्षा वेबसाइट, और इसी को लिख करके आप लोग सर्च करेंगे तो आपको नीचे में जो है एक वेबसाइट मिलेगी जिसका नाम है www.boardpareekshha.com। इसका यूआरएल है। सिंपली आप लोग को इसी में क्लिक करना है, इस तरह का लोगो मिलेगा। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा, और ऊपर में दिया हुआ पीडीएफ डाउनलोड पे क्लिक करें। एक बार आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आप लोग को बैक आ जाना है। सिंपली कुछ नहीं करना है, नीचे आना है, ठीक है। एंड नीचे आने के बाद आप लोग को यहाँ पे मिलेगा सेंटअप एग्जाम, ठीक है। देख पा रहे हो आप लोग, सेंटअप एग्जाम। सिंपली आप लोग इसी को जो है क्लिक करना है। एंड जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज आपकी खुल जाएगी, और फिर आप लोग को आ जाना है नीचे, और आपको यहाँ पे फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। ये फाइंड करना है आप लोग को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है होम साइंस। आपको होम साइंस दिया हुआ है। सिंपली आप लोग सोल्यूशन पे क्लिक करेंगे तो होम साइंस का सोल्यूशन मिल जाएगा। आप लोग हिस्ट्री का एग्जाम आएगा, हिस्ट्री का सोल्यूशन में क्लिक करेंगे। ये आपको जैसे आप खोलेंगे तो यहाँ पे खोले या बंद करें, जो भी आप लोग एक बार चाहे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। एंड सिंपली आपको यहाँ पे मिल जाएगा हिस्ट्री का, देख पाएंगे क्वेश्चन पेपर, और फिर आपको जो नेक्स्ट पेज करके करके आप लोग को जो है ये सारा का मिल जाएगा, ठीक है। डाउनलोड पीडीएफ में क्लिक करेंगे, डाउनलोड पीडीएफ मिल जाएगा, सॉल्यूशन में वीडियो मिल जाएगा, और ऑल सब्जेक्ट का क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर में क्लिक हेयर करेंगे तो ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे मैंने हिस्ट्री दिया, अब यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट में क्लिक करो, फिर यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आपको अभी क्या देखना है, होम साइंस देखना है। होम साइंस सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे, और सिंपल जैसे आप लोग सॉल्यूशन में क्लिक करेंगे, नीचे आ जाना है, मैं दिखा दे रहा हूँ। और ये देखो नीचे आना है, यहाँ पे देखो डाउनलोड पीडीएफ सॉल्यूशन वीडियो, क्लिक हियर। सिंपली आप लोग को जो है यहाँ पे मिल जाएगा पीडीएफ। अभी पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है, जैसे वीडियो आप लोग देखेंगे तो पीडीएफ अपलोड हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पीडीएफ आप लोग देख लेना है। एंड सॉल्यूशन वीडियो टेलीग्राम में ज्वाइन होना, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है। तो यहीं तक एक छोटी सी वीडियो आप लोग को बनाया है। आप लोग जो है फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी स्टूडेंट तक जो है एग्जाम से पहले पहुंचना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव वाला नहीं देखें तो ऑब्जेक्टिव का वीडियो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, या फिर आप लोग चैनल में जाइए, वहाँ पे वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए यहीं तक हम लोग क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।